प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। सबसे पहले फॉर्म TM1 शैल बी फाइल टू द रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेडमार्क। रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क को हमें फॉर्म TM01 भर के देना पड़ेगा। फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, आइदर ही विल एक्सेप्ट और रिजेक्ट, आइदर ही विल एक्सेप्ट द एप्लीकेशन और रिजेक्ट द एप्लीकेशन। ऑन व्हाट ग्राउंड, द एप्लीकेशन सब्जेक्ट टू सच अमेंडमेंट, मॉडिफिकेशन एंड कंडीशन। तो इन सबको कंसीडर करते हुए आइदर ही विल एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एप्लीकेशन। सो आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन, the trademark registrar will advertise the application into the trademark journal in order to have receiving the opposition from the general public, or we can say providing an opportunity to the general public या third person for made the opposition, and mark will be registered only subjected to the determination of the opposition। तो ट्रेडमार्क जनरल के अंदर जो है सबसे पहले रजिस्ट्रार जो है वो एडवर्टीजमेंट डाल देगा और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि हाँ भाई आप लोग जो है वो एप्लीकेशन अपोजिशन के लिए एप्लीकेशन दो। अपोजिशन के लिए जो एप्लीकेशन देगा थर्ड पर्सन, वो देगा फॉर्म TM05 में, और 3 महीने के अंदर अंदर उन्हें जो है अपना थर्ड पर्सन को विद इन अ पीरियड ऑफ द 3 मंथ्स अपोजिशन मेड करनी पड़ती है। और ये पीरियड हमारा 1 मंथ एक्सटेंड भी किया जा सकता है रजिस्ट्रार के द्वारा, बाय द रजिस्ट्रार। फिर कॉपी ऑफ द अपोजिशन शैल बी सेंड टू द एप्लीकेंट and he shall reply within a 2 month with a counter statement, and if no reply is made by the applicant, the application shall deem to be withdrawn। फिर एक अपॉर्चुनिटी जो मतलब एप्लीकेशन की जो कॉपी है वो एप्लीकेंट को दी जाती है और उससे कहा जाता है कि भाई सुन, 2 महीने के अंदर अंदर तुझे रिप्लाई करना है कि क्यों जो है ये अपोजिशन मेड की गई। हो सकता है कि तेरा ट्रेडमार्क जो है वो सिमिलर हो, इसलिए अपोजिशन आया है। अगर जो वो रिप्लाई कर देता है तब उसको कंसीडर किया जाएगा। अगर वो रिप्लाई नहीं करता है तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। फिर रजिस्ट्रार विल स्क्रूटनाइज द एविडेंस, हियर द पार्टीज एंड देन डिसाइड द मैटर। तो अब जब हमने पढ़ा कि हाँ भाई अब उसको कॉपी दी है हमने अपोजिशन की कि अपोजिशन रिसीव हुआ है, उसका रिप्लाई करो। उसका रिप्लाई आने के बाद सारे एविडेंस चेक करता है, पार्टीज़ को देखता है, पार्टीज़ की हियरिंग को सुनता है एंड देन डिसाइड द मैटर। सो आफ्टर डिसाइडिंग द अपोजिशन डिसाइड करने के बाद और पार्टीज़ को सुनने के बाद द रजिस्ट्रार कैन रजिस्टर द ट्रेडमार्क, और डेट ऑफ एप्लीकेशन शैल डीम टू बी द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी इश्यूड टू द एप्लीकेंट। सो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले TM0